अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्करनैन अली और आप देख रहे हैं जुल्करनैन अली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने के लिए आए रोज अमेरिका से कोई ना कोई एजाज छीनता जा रहा है और इसी हवाले से चाइना ने अमेरिका को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिसके बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हथियारों को स्टेल्थ बनाने वाली मेटा मेम्ब्रेन। स्टेल्थ का मतलब किसी भी चीज को छुपाना या खुफिया करना है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि कोई भी मुल्क अपने जंगी हथियारों, टैंक और बहरी जहाजों को दुश्मनों के रेडार की खोज लगाने से बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है उसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। चीनी माहिरीन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी पेशरफ करते हुए ऐसा अछूता मादा बना लिया है जिसे झिल्ली की तरह किसी भी त्यारे, टैंक या बहरी जहाज की बैरूनी सतह पर चढ़ा दिया जाए तो वो रेडार से मुकम्मल तौर पर ओझल हो जाएगा। सूबा सिचुआन में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में गुज़िश्ता कई साल से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जदीदतर बनाने पर काम हो रहा है। इसी सिलसिले की एक ताज़ा पेशरफ्त में प्रोफेसर लुजिया नगांग और उनके साथियों ने ऐसा कम खर्च और हल्का फुल्का मादा बना लिया है जो हर किस्म की लहरें जज़ब कर लेता है और जिसे बहुत आसानी से बड़े पैमाने पर भी तैयार किया जा सकता है। इतलात के मुताबिक इस मादे पर मुश्तमिल खास झिल्ली यानी मेटा मेम्ब्रेन को अगर किसी त्यारे, टैंक या बहरी जहाज पर चढ़ा दिया जाए तो वो किसी भी तरह से रेडार की लहरें जज़ब कर लेगा और यूं किसी भी किस्म के रेडार की नजरों से ओझल रहेगा। अब तक त्यारों को स्टेल्थ बनाने के लिए जितने भी खुसूसी मादे तैयार किए गए हैं वो एक तो बहुत महंगे और बहुत वजनी है, तो दूसरी जानिब वो एक महदूद फ्रीक्वेंसी वाली रेडार की लहरें ही जज़ब कर सकते हैं। मसलन अगर कोई रेडार बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हो या त्यारों पर नजर रखने के लिए बेक वक्त कई तरह की फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल कर रहा हो तो ये मुख्तलिफ लहरें स्टेल्थ त्यारे या बहरी जहाज पर जाके लगेंगी और इस त्यारे या बहरी जहाज पर की गई कोडिंग की वजह से पलट कर वापस आ जाएंगी। तो यूं त्यारा स्टेल्थ होने के बावजूद दुश्मन की स्क्रीन पर आसानी से दिखाई देगा। चीनी माहिरीन ने जो मेटा मेम्ब्रेन तैयार की है वो 3.0 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक की रेडार की लहरों का बेशतर हिस्सा जज़ब कर लेती है। यूं ये मेटा मेम्ब्रेन किसी भी त्यारे, टैंक या बहरी जहाज को जदीद से जदीद रेडार की नजरों से भी ओझल कर देती है। इस कामयाबी के बाद चीनी माहिरीन मेटा मेम्ब्रेन की ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पैदावार की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद इसे बतौर खास लड़ाका त्यारों पर आजमाया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि ये मेम्ब्रेन कितना ज्यादा प्रेशर यानी दबाव और दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकती है। आखिर में आपको ये बात बताता चलूं कि चीनी फिजाइया का त्यारा चेंगडो J-20 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेल्थ त्यारा माना जाता है। सबसे अहम बात ये कि रेडार की शुआएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में होती हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बुनियाद पर प्रोफेसर लुजिया निगांग ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन मैथमेटिकल मॉडल पेश किया है। इस मैथमेटिकल मॉडल में मेटल के छोटे से हिस्से पर माइक्रोस्कोपिक पैटर्न बनाया गया है और इस मेटल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकी गई हैं और फिर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस पर असर देखा गया है। आया कि कौन सी वेव्स इस मेटल में जज़ब हो गईं और कौन सी वेव्स इधर उधर बिखर गईं और फिर इसी बुनियाद पर एक मटेरियल बनाया गया है जिसे मेटा सरफेस या मेटा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है, जो अपने अंदर सारी की सारी रेडार की वेव्स जज़ब कर लेता है। और आप सोच रहे होंगे कि आजकल के जहाज दुश्मन के रेडार से आने वाली वेव्स का कैसे सामना करते होंगे, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आजकल के त्यारों की बॉडी या बैरूनी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटों को खास एंगल्स पर रखकर बनाया जाता है जिससे वो रेडार की वेव्स बिखर जाती हैं और इस तरह वो वेव्स टकराकर वापस जाने की बजाय बिखर जाती हैं और नतीजतन इन वेव्स की बहुत कम मिकदार दुश्मन के रेडार में पहुंचती है। और हैरत की बात यह है कि आजकल के जहाज सिर्फ 4 से 18 गीगाहर्ट्ज की रेडिएशन जज़ब कर पाते हैं, जबकि मेटा मेम्ब्रेन के साथ ये सलाहियत 0.3 से 40 गीगाहर्ट्ज तक बढ़ाई जा सकती है, जो इंतहाई हैरानकुन बात है। इस तरह चाइना ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बाकी मुल्कों से सबकत हासिल कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।